सो लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। अज जो असी अगली यह वीडियो लैके आए हैं, असी उही चिट्ठियां पत्र यानी चिट्ठी पत्र बारे लैके आए हैं। सब तो वध डिमांड विच रहन वाला यह टॉपिक है और इस जो पहला साडा टॉपिक सी रस्मी चिट्ठियां विच ओहदी स्कूली पत्र, स्कूली चिट्ठी पत्र विच जो टॉपिक असी डिस्कस कीते सी वो है दाखला पत्र, दाखला लैण लई, छुट्टी लई, सैक्शन बदली लई, किसी मैच या टूर की आग्या लई, स्कूल विच लाइब्रेरी बनवाउण लई, स्कूल विच नवीं जमातां शुरू करने लई, पंजाबी लगवाउण लई, जुर्माना माफ़ी लई, फीस माफ़ी लई, सर्टिफिकेट स्कूल छड्डण दा सर्टिफिकेट लैण लई, जां फिर अपना सैक्शन बदली करन लई। ये जितने भी टॉपिक्स ने असी इसे पैटर्न उत्ते फिट करके देखांगे ते नाल ही इस वीडियो के आखिर विच आप जी नूं इन्हां सारे टॉपिक्स ते असी प्रोवाइड करावांगे एप्लीकेशन इसे पैटर्न ते आधार होणगीਆਂ। लो जी शुरू करते हैं इन्हां सारे टॉपिक्स का, क्योंकि ये स्कूली पत्र ने, एप्लीकेशनस ने और यह जाते हैं स्कूल के महकमे के मुखी नूं। मुखी का मतलब है मुख अध्यापक जो स्कूल में चला रहे उस समय, जो मिडल स्कूल है, ਜਾਂ फिर प्रिंसीपल साहब। इत्थे प्रधानाध्यापक भी हो सकता है, पर प्रधानाध्यापक जो है वो हिंदी का शब्द है। इन्हां स्पैलिंग्स का, इस गलतियां का ध्यान रखने लिए तुसीं की कर सकते हो भी तुसीं जो क्वेश्चन पेपर च दिता है, भावें मुख अध्यापक लिखा है ਜਾਂ हैड मास्टर नूं लिखो ਜਾਂ प्रिंसीपल नूं है ਜਾਂ प्रधान अध्यापक है, तो जो तुसीं सेम टू सेम वही वर्ड इत्थे लिखोगे। अभी शुरू करते हैं। सब तो पहला इत्थे जो पैटर्न वरत्या गया वो पुराना पैटर्न वरत्या गया। जो असीं नवें पैटर्न की गल करांगे तो सारा पार्ट इस पासे आ जाएगा तो असीं इसनूं दोनों तरीके नाल करते हैं। सब तो पहली गल है अपना एड्रैस यानी सेंडर एड्रैस सब तो पहले राइट साइड पर आएगा, जिवें कि पुराने पैटर्न में आंदे सी। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਬਟਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ जो तुसी पेपर दे रहे हो उस समय केड़ी मिति है, भावें तुसी स्लैश पा के लिख दो, जिमें कि अज 13 जून है, 22 दिसंबर है, कोई भी जो डेट है ना 22/12/2000 कितना है, ਜਾਂ फिर 22 जून 22 दिसंबर कुछ भी लिखे आगे सन का नाम तुसी लिख सकते हो। तो यह होगी पहली गल। इत्थे गैप आ गया, ਇਹਦਾ गैप का मतलब है कि मैं इस लाइन में आ गया। पुराने पैटर्न में जो भी लिखना है नैक्सट लाइन छड्डनी नहीं है, नैक्सट लाइन जाना है, अगली लाइन में जाना है, उत्थे लिखोगे सेवा विखे। सेवा विखे लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह स्कूली पत्र है। स्कूली पत्र भी सेवा विखे लैफ्ट साइड होएगा। हुण जो फिर असी अगली लाइन नैक्सट लाइन यानी अगली लाइन छड्डनी नहीं है, अगली लाइन में है श्रीमान मुख अध्यापक जी ਜਾਂ फिर प्रिंसीपल। इन्होंने कोई एक लाइन, एक शब्द, वो शब्द जो तुहाडे क्वेश्चन पेपर ते लिखा होया है ਇਹ लिख के, यानी ਉਹਦੇ पद ਦਾ मतलब पोस्ट, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ पोस्ट लिखनी है। मुख अध्यापक ਜਾਂ प्रिंसीपल ਜਾਂ प्रधान अध्यापक जो भी ਉੱਥੇ क्वेश्चन पेपर 'ਚ लिखा है। दूसरा जिस स्कूल ਦਾ ਉਹ ਹੈਡ है, यानी ਇੱਥੇ मैं अपने स्कूल ਦਾ नाम लिखा है गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। उस तो बाद वो है कितने जगह का नाम लिखना है। इत्थे मैं लिखा है फॉर एग्जाम्पल तिलक नगर नवी दिल्ली नाल पिन कोड लिखा है, यानी इत्थे उसका एड्रैस है जिस कोल की है पहुँचनी है। मैं इत्थे लिख देता है जिसनों पहुँचनी है, यानी मुख अध्यापक, स्कूल का नाम और उस इलाके का नाम नवी दिल्ली नाल लिख के तो मैं इत्थे पिन कोड पाता है। फिर असी नैक्सट यानी अगली लाइन चाहते हैं। फिर विषय लिखना बहुत जरूरी है। विषय इस करके क्योंकि जितने भी फॉर्मल यानी रस्मी चिट्ठियां ने, इन्हां विच जितने भी टॉपिक्स ने, इन्हां दा विषय इत्थे लिखना बहुत जरूरी है। भावें दाखला लैन लई है, भावें छुट्टी बीमारी की छुट्टी ली है, भावें सैक्शन बदलन ली है, भावें मैच की आगे या टूर की आगे, जो भी इत्थे टॉपिक तुसी अपना विषय बनाओगे उसनूं इत्थे लिखोगे। पर बहुत छोटा, कई बार बच्चे इसनूं लिखण लग्गिआं पूरा दा पूरा क्वेश्चन दे उत्तों पूरा दा पूरा नोट कर देंदे ने, परंतु नहीं, बहुत छोटे हैं। जिद्दां असीं लिखांगे दाखले लई बेनती, छुट्टी लैण लई बेनती, सैक्शन बदलण लई बेनती, मैच या टूर की आग्या मंगण लई बेनती। इस तरह बहुत छोटा, बड़ा प्रिसाइज इस विच एक वाकांश लिखना, पूरा सेंटेंस नहीं, छुट्टी चाहिए है नहीं या लैण की इच्छा है, इस तरह नहीं। तो इत्थे पूरा प्रिसाइज करके छोटा वाकांश लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। तो इत्थे जुर्माना माफ़ी लई, सर्टिफिकेट स्कूल छड्डण दा सर्टिफिकेट लैण लई, बस इत्थे तक लिखना है और अगे फुल स्टॉप पा देना है।
हुण अगे फिर दोबारा सैल्यूटेशन है, फिर दोबारा संबोधन है, फिर दोबारा सत्कार के शब्द ने। नैक्सट लाइन, अगली लाइन लिखना श्रीमान जीओ, ਜਾਂ फिर कोई लेडी है या कोई महिला है तो इस करके लिखेंगे श्रीमती जीओ। पर अजकल नवा शब्द है सत्कारयोग जीओ, सत्कारयोग जीओ च सारा ही आ जाता है। इस तरह फिर अगे यह जो लाइन है इसनों इस तरह पंच लाइन के तौर पर, एक फिक्स लाइन के तौर पर वरतना है। पत्तर की जो इत्थे पहली लाइन है समग्री की, यह सीधा ही लैफ्ट तो बिल्कुल टक्कर तो नहीं शुरू करनी, थोड़ा जिहा वक्फा पा के, इन्ना क वक्फा पा के तो असीं इत्थों शुरू करांगे। और यह जो लाइन अगलियां लाइनां वो सारियां इत्थे लैफ्ट नूं टच करनगियां। सनिमर बेनती है कि मैं आप दे स्कूल विच दाखला कराउणा चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ क्योंकि मेरे पिता जी इस तो पहला इस शहर विच रहिंदे सी, हुण उन्हां दी बदली इस शहर विच हो गई है, इस करके मेरा उस शहर विच रह के पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं आप जी दे स्कूल नूं मैं यह जाणिया है कि आप दा स्कूल इस इलाके विच मन्निया परमन्निया स्कूल है, सो मैं आप जी दे स्कूल विच दाखला लैना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। यह जो सारी गल है असीं इत्थे बॉडी ऑफ द लैटर विच असीं लिख दित्ती। उस तो बाद सो मेरी आप जी नूं बेनती है कि आप जी मेरी बेनती स्वीकार करो और मैनू अपने स्कूल विच दाखला दे दो। मैं बहुत आप दा लास्ट विच है आप जी दी बड़ी किरपा होएगी जां मैं आप दा बहुत शुक्रगुजार होवांगा, यह लास्ट विच लिखिया। और फिर जिथे अपना दस्तखत यानी अपना साइन का मतलब रनिंग हैंड च साइन नहीं करने, दस्तखत मतलब अपना नाम, इत्थे लिखांगे आप जी दा आग्याकार। जे किसी पिता ने लिखनी है तो लिखेंगे आप जी का शुभ चिंतक, जे किते बाहरों लिखनी है यानी पिता जी ने लिखनी है तो शुभ चिंतक भी स्पैलिंग की गलती हो सकती है, इस करके उस तो बचन लिए असीं लिखांगे हितू। जितने भी असीं वपारक पत्र लिखांगे, सरकारी दफ्तरी पत्र लिखांगे, उत्थे लिखांगे आप जी का हितू। हितू नूं लिखना बड़ा ईजी है, एक तो स्पैलिंग ईजी है। जे असीं शुभ चिंतक लिखांगे तो कई बच्चे शुभ दियां मात्रा भुल जाते, कई चिन्ह तक लिख जाते हैं, यानी अलग अलग तरह दियां मिसटेक्स गलतियां नंबर कटा जांदियां, नुकसान कर जांदियां। इस करके हितू लिखना सब तो आसान है। उदों जदों कि कोई होर प्रिंसीपल नूं पत्र लिख रहा है तुहाडे पिता माता जी, जां फिर असीं दफ्तरी पत्र सरकारी गैर सरकारी कोई होर लिखने ने, रस्मी पत्रां दी निजी पत्रां दी गल नहीं हो रही, इत्थे रस्मी पत्रां दी गल है। तो आप जी का हितू लिखना सब तो आसान काम है। हाँ जे स्टूडेंट ने लिखना है किसी विद्यार्थी तो लिखांगे आप जी का आग्याकार। कई बच्चे लिखते आप दी आग्याकारी शिष्या, आप जी का आग्याकारी शिष्य, बिल्कुल गलत है। सिर्फ आग्याकार, आग्याकार मात्रा आगे लगाने की बिल्कुल लोड़ नहीं, क्योंकि हिंदी च लिखा है आप दी आग्याकारिणी शिष्या, आपका आग्याकारी शिष्य। पंजाबी च लिखने की लोड़ नहीं, आप जी का आग्याकार। इन्ना लिखण नाल तुहाडा लैटर जो है ना पत्र है एंड हो जाता है। तो इस तरह असी एक तरह का दाखला लैण वाला असी पूरा कर लिया। फिर असी दोबारा दूजा टॉपिक लेना छुट्टी लई, बीमारी की छुट्टी लई, भरा दे विआह की छुट्टी लई बेनती। फिर सारा पैटर्न उस तरह का ही है, पहले अपना पता, फिर मिति आएगी, फिर सेवा विखे आएगा, फिर साडे प्रिंसीपल हैडमास्टर का नाम, स्कूल का नाम, फिर शहर का नाम। उस तो बाद फिर असी विशा लिखांगे भी मैंने छुट्टी चाहिए, बीमारी की छुट्टी चाहिए, भरा दे विआह लई, भैन दे विआह लई, किसी प्रकार की छुट्टी चाहिए है, पेपरां की तैयारी लई छुट्टी चाहिए है, तो असी इत्थे लिखांगे पेपरां की तैयारी लई छुट्टी की बेनती, बीमारी की छुट्टी लई बेनती, ਜਾਂ फिर कोई होर तरह की छुट्टी असी अध्यापक को मुख अध्यापक को मंगनी है, उसका जिक्र बहुत संखेप और वाकांश के तौर पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखांगे। फिर सारी गल उदों चलेगी श्रीमान जी सत्कार जी, इन्हां विचों कुछ भी लिख सकते हैं। सनिमर बेनती है कि मैं हुण इत्थे चेंज हो जाएगा, पहले तो दाखला सी किसी जमात च नहीं पढ़ता सी मैं, जे बीमारी की छुट्टी लिखनी है तो लिखांगे कि मैं पिछले 3-4 दिनों तो बीमार हाँ, इस करके मैं स्कूल आने तो गुरेज कर रहा हाँ, डॉक्टर ने भी मैनू आराम करने की सलाह दी है, सो आप जी मैनू इन्नी तरीक यानी डेट पा के इन्नी तरीक तक छुट्टी देने की किरपालता करनी। जे तुसी छुट्टी विआह लई मंगनी है, फिर मेरे वड्डे भरा दा मेरी वड्डी भैन दा विआह इस मिति नूं होना नियत होया है या इस मिति नूं होना है, इसलिए मेरा घर विच कामां विच रुझे होने करके स्कूल आना जिहड़ा असंभव है। अपनी गल कहती। फिर आखिर विच लिखांगे सो मेरी आप जी नूं बेनती है कि आप जी मैनू इन्ने दिन की छुट्टी देने की खेचल करनी जी, किरपालता करनी जी, खेचल लिख लो या किरपालता, ठीक है। उस तो बाद फिर आप जी की बड़ी मेहरबानी होगी लास्ट विच, जां मैं आप दा शुक्रगुजार या धन्नवादी होवांगा। फिर अगे लिखोगे आप जी का आग्याकार, फिर थल्ले अपना नाम, फिर थल्ले अपना जमात, फिर अपना रोल नंबर, क्योंकि तुसीं स्कूल विच पढ़दे हो, इत्थे तुसीं रोल नंबर नहीं, इत्थे अपना एड्रैस लिखता तुसीं, इत्थे कोई रोल नंबर लिखण की लोड़ नहीं। उस तो अगे हुण स्कूल नूं तुहाडे पिता जी वल्लों भी मैं अपने बच्चे का सैक्शन बदलाना चाहना, या मैं खुद एज ए स्टूडेंट अपना सैक्शन बदलना चाहना। फिर असीं की लिखांगे सारा कुछ सेम ही है, पर विषय च लिखांगे भी सैक्शन बदली लई बेनती। फिर असीं लिखांगे कि मैं आप जी दे इत्थों शुरू करांगे, सनिमर बेनती है कि मैं
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸੁਗੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਖੇਚਲ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੈਂਟਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਾਂ ਟੂਰ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ, ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ B ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਜਾਂ ਟੂਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ, ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।